अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे। और इस कोरोना के दौर में जो है ना, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपना हिफाजत खुद करें, चूंकि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का क्या हालात है। मुल्क में सिर्फ मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे दुनिया में लोग जो है मर रहे हैं और हमारे जानने वाले कितने सारे लोग जो है इस दुनिया से गुजर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मास्क का इस्तेमाल करें, जब भी बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और पूरा ख्याल रखें, और खुद का भी ख्याल रखें, और साथ ही साथ जो अपने घर वालों का और अपने घर के बच्चों का भी जो है पूरा ख्याल रखें। और मैच्योर इंसान वही होता है जो अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी और अपने घर के बच्चों का भी जो है हिफाजत का ख्याल करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉकडाउन के या फिर कोरोना सेफ्टी को लेकर जो भी रूल्स रेगुलेशन लगे आप उनका फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपसे बात करने का जो पर्पस रहा वो ये है कि यंगस्टर्स जो हैं उनका क्या पर्पस था और उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। तो ये इसको लेकर के जो है ना एक बहुत अफसोस भी होता है और देख करके दुख और तकलीफ भी होता है कि हमारे यही यंगस्टर्स जो हैं वो आगे जाकर के एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हैं, चाहे वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बने या फिर किसी जिले का डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, डॉक्टर्स बनना था, इंजीनियर बनना था, या फिर आप कह लो घर के जिम्मेदार बनना है, या फिर आप अपने कल होकर के आप जो है बाप बनोगे। तो कोई ना कोई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लेवल ऑफ जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी आगे चल के। तो ये जो जवानी का जो टाइम है, इस टाइम में आपके पास ताकत भी है, सलाहियत भी है, ज़हन भी है, अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया है। तो इसका यूज करने के बजाय जो है हमारे यंगस्टर्स मिस यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। तो इसको लेकर के जो है आज हम कुछ अहम बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन सारा कुछ हो गया, इंटरनेट का हम लोग यूज़ करने के बजाय मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मिसयूज़ नहीं कीजिए बल्कि इसका यूज़ कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे फ़ायदे जो है इससे हासिल कर सकते हैं इंटरनेट से। और इंटरनेट बनाने का मकसद ही यही था कि आप इससे जो है बहुत कुछ हासिल करें, बहुत कुछ फायदा उठाएं। लेकिन इससे आप फायदा नहीं बल्कि अपने वक्त का बर्बादी कर रहे हैं। आप अपने वक्त का भी बर्बादी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मेंटली भी आप जो है अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्या है कि हमारे साउथ एशिया के जो भी ममालिक हैं उनका एक माइंडसेट बन गया, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनका ये माइंडसेट बन गया है कि मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा और वहां पे कोई टीचर आएगा और ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे कुछ पढ़ाएगा तो हम कुछ सीखेंगे। ये हमारा माइंडसेट बन गया है। लेकिन ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बहुत कुछ खुद से सीख सकते हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट होने का टाइम है। ये अब पहले वाला टाइम नहीं रहा कि आप जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे। अभी के टाइम में बहुत इंटरनेट है हमारे पास, टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, तो हम सेल्फ डिपेंड होकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो जमाना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका आप जो है इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ना उठाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में, नुकसान कर रहे हैं अपना। चाहे वो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को भी बिगाड़ रहे हैं और मेंटली हेल्थ को भी बिगाड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि अपने वक्त को हम बर्बाद कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप जो है फाइनेंशियली भी इससे स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है, आप जो है यूट्यूब पर आकर के जो है आप जो भी काम कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली काम भी कीजिए किसी भी कंपनी में, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, आप काम भी करें और साथ ही साथ जो आप यूट्यूब पे ऑनलाइन जो है जो फ्रेशर है या जो सीखने वाले हैं उनको सिखाकर पैसे भी कमा सकते हैं। और सीखने वाले के लिए फायदा कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, आपको किसी के टीचर्स के पास जाना नहीं पड़ रहा। आप ऑनलाइन, आपके पास बहुत सारे टीचर्स और वो भी 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया का जो पर्पस था वो इसी पर्पस से ही लॉन्च हुआ। इंटरनेट जो है लॉन्च ही इसीलिए हुआ कि लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो। मेन पर्पस जो हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ थॉट। हम अगर कुछ जान रहे हो तो हम दूसरों को बताएं, अगर दूसरे कोई जो भी जान रहे हैं उनसे हम कुछ सीखें, तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता रहे। इस पर्पस से जो है इंटरनेट का लॉन्च किया गया। लेकिन आज अभी के टाइम में जो हम क्या कर रहे हैं, इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं। बच्चे जो है हर वक्त गेम में लगे हुए हैं, बड़े भी जो है पूरी रात जो है फिल्में देख रहे हैं, गेम चला रहे हैं। पबजी का दौर है, पबजी जो है रात भर जो है यंगस्टर्स अपना टाइम उसमें
बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है, आप इससे बचें। आप जो है अपना वक्त जो है सही कामों में लगाएं, आप कुछ ना कुछ नया सीखने में लगाएं, चाहे आप इबादत में लगाएं। इबादत जो है, इबादत से काफी दूर हो गए हैं यंगस्टर्स, और यही वो टाइम है आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। आप इबादत करो, आप कुछ अच्छी चीजें करो, जो भी आप कर सकते हो, आप नेक अमाल करो। तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरनेट का आप सही इस्तेमाल करें। आप इस पर लोगों को सिखा सकते हैं, आप जो है इससे पैसे भी कमा सकते हैं। सारे ट्रेड्स इस टाइम में जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। आप घर बैठे जो है पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे आप पैसे खर्च भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, पैसे किसी को भेजना है पैसे भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। अच्छा, अभी के टाइम में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, खास करके पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो है ना मोबाइल से दूर रखें। चूंकि मोबाइल अभी के टाइम में बस एक चीज टाइप किया, उसमें डिटेल्स जो है आ जाता है। एक वीडियो का सिंगल वर्ड टाइप करने पर जो है पूरा चीज खुल जाता है। तो बच्चे जो है इससे, और बच्चे किसी भी चीज से बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं और बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं। तो इससे बताना चाहूंगा कि बच्चों को जो है, बच्चे का अभी के टाइम में क्या इतना बीमारी क्यों बढ़ रहा है बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल पे आ गए हैं, सारे गेम्स मोबाइल में आ गए हैं। और अब गेम जो है हर वक्त बच्चा खेल रहा है और माँ बाप भी बहुत खुश होता है, मेरे बच्चे जो है मोबाइल चलाना आ गया, हमको नहीं आता चलाने, हमारे बच्चों को आ गया चलाने। तो ये बहुत ही गलत बात है। अपने बच्चों को जो है भेजें, बाहर भेजें। आउटडोर गेम जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, रनिंग हो, एक्सरसाइज हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। और मोबाइल हर वक्त जो है मोबाइल से चिपके हैं, मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं, मोबाइल में क्रिकेट खेल रहे हैं, मोबाइल में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये बहुत ही गंदी चीज है, चूंकि खेलना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बाहर जाकर के बच्चों के लिए खेलना बहुत जरूरी है। बाहर की आबो हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और मोबाइल में हर चीज आ गया, तो उसका इस्तेमाल करके हर वक्त मोबाइल में चिपके हैं। तो इससे जो है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर भी बिगड़ रहा है, मेंटली स्ट्रक्चर भी बिगड़ रहा है, और साथ ही साथ हमारा वक्त भी बर्बाद हो रहा है। तो इस पर जो है बहुत ही गौर फिक्र करने की जरूरत है। सपोज दैट कि आप जो है YouTube चला रहे हैं, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, हर एक फील्ड का, हर एक कैटेगरी का जो है गंदा भी वीडियोस अवेलेबल है, अच्छे भी वीडियोस अवेलेबल है, हर तरह के बिजनेस के भी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप अगर हर चीज अगर देखोगे, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी इंटरेस्टेड लग रहा है, आप वो देख रहे हो, तो माइंड है भैया, वो कितना चीज जो है स्टोर करेगा, कितने चीज को वो जो है एक्सेप्ट करेगा। वो आपका कहीं ना कहीं जो है मेंटली प्रॉब्लम होता है, फिर आपका फिजिकली भी प्रॉब्लम होता है। आंख जो है हर वक्त आप आंख से देख रहे हैं, तो आपके नजर की भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो है मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करें तो अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, उससे कुछ फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इंटरनेट का लोगों के ऊपर, इससे जो है हमें बचने की जरूरत है। हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट जो है हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है, अगर हम चाहें तो। सब कुछ तो अपने चाहने के ऊपर है ना, अपने नियत के ऊपर है। और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हम उस कौम को तब तक नहीं बदलते जब तक वो जो है खुद चाहत ना रखे बदलने की। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को बदलना है, अपने आप को जो है अच्छाइयों की तरफ लाना है, और अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है। अब हम लोग जो है स्टूडेंट हैं, इस यंगस्टर्स यंग एज के टाइम में जो अभी हम लोग सब जो है स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म है। और तालिबे इल्म का क्या मतलब होता है कि इल्म का तलब करने वाला, इल्म सीखने वाला। और अगर हम अपने पर्पस से ही भटक जाएं, इल्म ना सीख करके हम अपने टाइम को बर्बाद करें पबजी में, लूडोज में, और बहुत सारे गाने सुनने में, फिल्में देखने में, इन सारी चीजों में अगर हम बर्बाद करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप जरा सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं अपना फ्यूचर। बाद में वही स्टूडेंट चल करके आगे डिग्री भी उनको मिल जाता है, चोरी से पास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते हैं, किसी भी फील्ड में उनका अच्छा पकड़ नहीं बन पाता है, वो फिर उनका जो स्किल है वो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है अपने आप को सेव करें। लेकिन हमें मालूम है कि ये इंटरनेट का जो है जिस तरीके से जो है हम इसका मिसयूज लगातार कर रहे हैं और इसके आदी बन चुके हैं, तो अब इसका यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा नफ्स जो है वो इतना मोटा हो चुका है कि हमें जो अच्छाई वाले काम है उसकी समझ ही नहीं आती कि हमें ये काम करना चाहिए। हमें मालूम सब कुछ है, कि हम नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमें मालूम है कि कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें मालूम है कि जो है नेक अमाल कौन कौन से हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा नफ्स इतना मोटा हो चुका है। तो इसे धीरे धीरे इस पर जो है काबू पाने की जरूरत है। और आप जो है कंटिन्यू अगर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अपने ऊपर, तो इंशाल्लाह जरूर आप जो है इस पर काबू पाएंगे। मैं अपने यंगस्टर्स से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इंटरनेट का, टेक्नोलॉजीज का गुड इस्तेमाल करें। आप उसका गुड यूज कर सकते हैं अपने भलाई के लिए, अपने कौम की भलाई के लिए, अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए। आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर कुछ अवेलेबल है।
आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे अपने आप को डेवलप करना है, आपको छलांग नहीं लगाना है। अगर आप सीढ़ी पे अगर एक स्टेप बाय स्टेप अगर चल रहे हैं तो आप छत पे जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप छलांग मारेंगे, छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे और गिर करके आप जख्मी होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें। ये सीखने का ये जो है हमारा टाइम है, सीखने का ये समय है, और ये समय एक बार जो निकल गया तो दोबारा कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाला है। ये बात समझिए। आप जिस लेवल पे भी हो अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करो। ये जमाना, ये वक्त जो है ऑनलाइन का है, आप ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप ट्रेड, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, और आगे आने वाले जो बची खुची जो चीजें हैं वो भी ऑनलाइन जो है सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप जो है जो भी करो, जो भी आपका जो भी फील्ड है, आप चाहे वो ऑनलाइन आप पढ़ाओ, ऑनलाइन आप टीचिंग करो, ऑनलाइन आप जो है सीखो, या ऑनलाइन बिजनेस करो, या ऑनलाइन आप कोई अगर चैनल चला रहे हो यूट्यूब पे, आप कुछ भी करो, लेकिन ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो, ताकि आपका भी और आपके मुल्क जो है हिंदुस्तान, उसका भी एक खूबसूरत जो है मैसेज जो है पूरी दुनिया तक पहुंचे।